हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इरेक्शन ऑफ स्टील गर्डर एंड ट्रस ब्रिजेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पढ़ना क्या है? मेनली हमको पढ़ना है इरेक्शन करना। क्या करना है इसका? इरेक्शन। इरेक्शन मतलब क्या होता है? इरेक्शन मतलब होता है निर्माण। ठीक है, इरेक्शन मतलब क्या होता है? निर्माण। तो हमको क्या करना है अभी? स्टील गर्डर का हम निर्माण कैसे करते हैं? निर्माण मतलब उसको स्टील गर्डर को बनाना नहीं है। यहाँ पे क्या चीज़ करना है हम लोग को? स्टील गर्डर को सही तरीके से ब्रिज जो हमारे जो पियर्स होते हैं, पियर्स के ऊपर अपन किस किस तरीके से रख सकते हैं, ये उसके बारे में हमारा एक डिस्कशन है। ठीक है, क्या करना है अपने को? जो आपका जो ब्रिजेस होते हैं, चाहे वो स्टील गर्डर हो या ट्रस ब्रिज हो या आपका कंक्रीट ब्रिजेस हो, तो उसमें जो ब्रिजेस के जो गर्डर्स होते हैं, गर्डर समझते हैं ना आप लोग? गर्डर जो लॉन्ग आपका बीम रहता है, उसे अपन हमारे ब्रिज के ऊपर कैसे रख सकते हैं, कैसे उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे उसको उस जगह पे अपन लॉन्च कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके बारे में ये आज का हमारा टॉपिक है, इरेक्शन ऑफ स्टील गर्डर। ठीक है, तो आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो क्या आपका स्टील गर्डर है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ट्रस ब्रिज का इरेक्शन, मतलब हम उसको हमारे पियर्स के ऊपर कैसे रखें। ठीक है, उसके बारे में टॉपिक है। समझना, हमको स्टील गर्डर बनाना नहीं है, हमको क्या कर रखना है? आपके पियर्स के ऊपर गर्डर को रखना है। तो अभी किसको रखेंगे? पहले अपन स्टील गर्डर को पहले रखेंगे। ठीक है, तो स्टील गर्डर के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे पहले। इरेक्शन ऑफ स्टील गर्डर मतलब हम हमारे गर्डर को किस तरीके से वहाँ पे बैठाएंगे पियर्स के ऊपर। ठीक है, कॉलम के ऊपर अपन किस तरीके से बैठाएंगे। तो देखते हैं इसका जो टॉपिक है आपको थ्योरेटिकल पार्ट स्लाइड शेयर में मिल जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत अच्छा सा थ्योरेटिकल पार्ट दिया है, बाकी बुक में बहुत लेंदी दिया हुआ था, तो अपन इससे प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो हमको अभी क्या करना है? इरेक्शन ऑफ स्टील गर्डर ब्रिजेस पढ़ने हैं, और इसके बाद पढ़ेंगे अपन स्टील ट्रस ब्रिज का इरेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, इरेक्शन मतलब होता है निर्माण। तो आगे देखते हैं, तो स्टील गर्डर ब्रिज जो हमारा ब्रिज है, इसका जो अपन इरेक्शन करने वाले हैं, इसको करने से पहले, उसका निर्माण करने से पहले, जो अपन जो वहाँ पे आपका जो गर्डर बैठाने वाले हैं पेयर्स के ऊपर, ये सब करने से पहले आप ये तो जान लो कि स्टील ब्रिज होता क्या है ना? स्टील ब्रिज क्या होता है? स्टील ब्रिज, मेरे को बस सुनो अभी। स्टील ब्रिज क्या होता है एक्चुअली में? जो आपका जितना भी इसका जो मटेरियल यूज़ होने वाला है वो क्या यूज़ होगा? आपका स्टील होगा। सिंपल सा, स्टील ब्रिज में कौन सा मटेरियल यूज़ हो सकता है? आपका स्टील मटेरियल यूज़ होगा, है ना? तो स्टील मटेरियल का आप वहाँ पे ब्रेसिंग कर सकते हैं या ट्रस भी बना सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे मेनली क्या यूज़ हो रहा है? आपका पूरा का पूरा आपका जो ब्रिज है वो आपका स्टील का हो सकता है, या ओनली आपका गर्डर, ठीक है, जो आपका लॉन्ग बीम है, अगर वो भी आपका स्टील का होगा तो अपन उससे क्या बोल सकते हैं? स्टील ब्रिज बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये, और इसका जो मैक्सिमम यूज़ होता है, मैक्सिमम यूज़ कहाँ करते हैं अपन? स्टील ब्रिजेस का मैक्सिमम यूज़ हम लोग रेलवेज में करते हैं, है ना? आप जब भी रेलवेज में ट्रेवल किए हैं, ट्रेन में ट्रेवल किए हैं, तो जब भी किसी भी प्रकार का ब्रिज देखे होंगे, तो मैक्सिमम ब्रिजेस जो होते हैं रेलवेज में वो किसके होते हैं? स्टील ब्रिजेस होते हैं ना, स्टील के होते हैं। तो वही चीज़ है बस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे डेफिनेशन में आप देखेंगे, स्टील गर्डर ब्रिजेस इज अ स्ट्रक्चर इन विच अ फ्लोर सिस्टम एंड रोडवे कंक्रीट और टिम्बर इज सपोर्टेड बाय गर्डर, यूजुअली रोल्ड स्टील बीम्स विच आर प्लेन और इंक्लोज्ड इन कंक्रीट। ठीक है, तो ये तो इसका डेफिनेशन है। मैक्सिमम कहाँ यूज होता है? रेलवेज में, और मिनिमम केस में यूज होता है हाईवेज में। दिस आर नॉर्मली यूज फॉर रेलवेज एंड रेयरली फॉर हाईवेज। रेयरली फॉर हाईवेज, इसका मतलब ये नहीं कि हाईवे में यूज नहीं होता, हाईवे में भी स्टील गर्डर का यूज होता है ना? जैसे कि रायपुर में काशीराम नगर में जो ब्रिजेस बने हैं, वो कौन सा ब्रिज है? आपका स्टील ब्रिजेस ही है। ठीक है, स्टील ब्रिज ही है वो, मैं आपको दिखाऊंगा उसके बारे में अच्छे से। तो आगे देखते हैं अपन। आगे हमारा टॉपिक ये है, इसी में है, फॉलोइंग डाटा शुड बी कलेक्टेड प्रायर टू द इरेक्शन ऑफ दिस ब्रिज। मतलब आप जब ब्रिजेस को निर्माण करोगे, इरेक्शन करोगे, तो उसके पहले आपको कुछ डाटा पता होना चाहिए। कौन कौन से डाटा पता होना चाहिए देखते हैं। जैसे कि टाइम एस्टिमेट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज, आपको समय पता करना है कि कितने साल का हमको एस्टिमेट मिला है, टाइमिंग मिला है ना? टाइम मिलता है ना हर ब्रिज को बनाने के लिए। जैसे कि गवर्नमेंट बोलता है कि अगर आप टेंडर लेते हो तो इसको 3 साल में बनना चाहिए, आप ये सब बताओगे 2 साल में बनना चाहिए, जैसे 5 साल में बनना चाहिए। ये सब अपन क्या करते हैं? डिस्कस पहले ही कर लेते हैं कि इतना समय इसको लगने वाला है बनने में। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। इसको जानने के बाद ही अपन क्या कर पाएंगे? ब्रिज को बना पाएंगे उस टाइम पे, है ना? जब तक कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा ना, तब तक वो प्रेशर नहीं बनेगा बनाने के लिए, है। तो एक बार अगर कोई प्रेशर दे देता है बनाने का, इसको 3 साल बनाना है, तो स्पीड वर्क होता है। ठीक है, तो टारगेट हमको मिलना चाहिए, उसी के बारे में है। इसके बाद कंडीशन फॉर इक्विपमेंट एंड मशीनरी, कंडीशन अच्छा होना चाहिए आपके जो इक्विपमेंट यूज़ करने वाले हो। आप लोग, इतना बड़ा गर्डर होता है, इतना बड़ा बीम होता है, उसे ऊपर रखना है, तो किस किस टाइप का क्रेन यूज़ होने वाला है, किस किस टाइप का मशीन यूज़ होने वाला है, उन सब की कंडीशन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कंडीशन ऑफ ब्रिज साइड भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए, पास होना चाहिए आपके जो मेन सिटीज़ विटीज़ हैं, है ना?
और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कंडीशन ऑफ रिसाइड, मतलब ये होता है एक्चुअल में कि अगर आप ब्रिजेस के आसपास अपना क्रेन ले जा रहे हो तो क्रेन धंस तो नहीं जाएगा ब्रिजेस में, है ना। तो ये सब हमको ध्यान देने वाली बातें होती है। फिर फैसिलिटी फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल एंड ब्रिज साइड, ये तो पता ही है। नेसेसरी सपोर्टिंग सिस्टम फॉर सुपरस्ट्रक्चर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसिटी सपोर्टिंग सिस्टम फॉर सुपरस्ट्रक्चर क्या हो सकता है, जो फ्रेमवर्क करते हैं ना हम लोग, फ्रेमवर्क आपको पता होगा, जो मतलब मकान में भी फ्रेमवर्क करते हैं, लकड़ी वकड़ी बांधते हैं कंक्रीटिंग करने से पहले, स्लैब कास्टिंग के पहले, तो वैसे ही अपन क्या करते हैं सुपर स्ट्रक्चर के नीचे भी हम लोग क्या करते हैं एक प्रकार का फ्रेमवर्क करते हैं, ठीक है। उसको अपन बताएंगे कि ब्रिजेस में फ्रेमवर्क को अपन क्या बोलते हैं, वो अभी अब टॉपिक में है, ठीक है। इसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, वहाँ पे आसपास स्टील स्ट्रक्चर है कि भी कि नहीं, कि आपको बहुत दूर से लाना पड़ेगा, है ना, वो सब भी देखना पड़ता है। विड्थ एंड डेप्थ ऑफ फ्लो इन द रिवर एंड हाइट ऑफ ब्रिज फ्रॉम द रिवर बेड, तो ये सब आपका जो मेन टॉपिक्स है ये सब आपको पता होना चाहिए कब, ब्रिज बनाने से पहले, इरेक्शन ऑफ ब्रिज से पहले आपको ये सब डाटा पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो देखते हैं कुछ मेथड्स हैं स्टील गर्डर ब्रिज को इरेक्ट करने के, देख सकते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं। पहला जो मेथड है वो इरेक्शन बाय लिफ्टिंग मेथड है, सेकेंड है इरेक्शन बाय स्टैगिंग मेथड, थर्ड है इरेक्शन बाय फ्लोटिंग मेथड, इरेक्शन बाय रोलिंग मेथड एंड इरेक्शन बाय लॉन्चिंग ऑफ सिंगल गर्डर स्पान, ठीक है। आपको नाम से ही समझ आ जाता होगा यहाँ पे क्या चीज़ हो रहा है ना। नाम में ये लिखा हुआ है कि लिफ्टिंग मेथड में क्या हो रहा है, सिंपल जो आपके स्टील गर्डर्स हैं, है ना, इरेक्शन ऑफ स्टील ब्रिजेस, स्टील गर्डर ब्रिजेस हैं, आपके जो गर्डर्स हैं स्टील के, उसे अपन कैसे फिट करने वाले हैं आपके पियर्स के ऊपर, बाई लिफ्टिंग मेथड, ठीक है। बाई अपने क्या करना पड़ेगा, जमीन से उसे लिफ्ट करना पड़ेगा क्रेन के सहारे, और क्रेन के सहारे लिफ्ट करने के बाद हमें उसे कहाँ रखना पड़ेगा, पियर्स के ऊपर, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या लिफ्टिंग मेथड के बारे में। इसके बाद आपका स्टैगिंग मेथड, जो हम लोग फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे थे ना, जो हम लोग नॉर्मली फ्रेमवर्क बोलते हैं, जिसे जो आप लोग लकड़ी वकड़ी बांधते हो बनाने के लिए, ठीक है, जो कोई सभी कास्टिंग वास्टिंग करते हो तो उसी को अपन फ्रेमवर्क बोलते हैं, तो उसी को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्टैगिंग बोल रहे हैं, ठीक है। स्टैगिंग में भी क्या है, एक आपका फ्रेमवर्क बनेगा, उस फ्रेमवर्क के ऊपर सीधा सुपर स्ट्रक्चर का अपन रख पाएंगे, सुपर स्ट्रक्चर को, या आपका स्टील गर्डर जो बनने वाला है, स्टील गर्डर जो अपन रखने वाले हैं वो अपन स्टैगिंग के सहारे भी यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है नाम, अभी मैं बस आपको नाम से समझा रहा हूँ, इसके बाद थ्योरेटिकल पार्ट अपन देखेंगे बहुत अच्छे से, है ना। नाम से अपन कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं, मैं ये चीज़ सिखा रहा हूँ आप लोगों को, है ना। तो इरेक्शन बाय फ्लोटिंग, मतलब फ्लोट वर्ड यूजर है, मतलब कुछ ना कुछ तैरने वाला है, तो क्या तैरने वाला है, गर्डर तैर सकता है क्या, गर्डर तो तैर नहीं सकता, गर्डर तो इतना भारी होता है, तो फ्लोट नहीं होगा। तो अपन क्या करेंगे, अगर आपका ऐसा रिवर, तो फ्लोटिंग में हम लोग करने क्या वाले हैं, फ्लोटिंग में बोट के सहारे एक हैवी ड्यूटी जो शिप होगा, उस शिप में हम लोग गर्डर को लाएंगे, और उस गर्डर को उस शिप के सहारे उसको कहाँ रखेंगे, आपके पियर्स के ऊपर रखेंगे फ्लोटिंग मेथड में, ठीक है। सब चीज़ को एकदम डिटेल में समझने वाले हैं, बस अभी थोड़ा बहुत इसको ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसके बाद इरेक्शन बाय रोलिंग और इरेक्शन बाय लॉन्चिंग ऑफ सिंगल गर्डर स्पान, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइप के हैं। इरेक्शन बाय रोलिंग में क्या होता है, एक पहला, जैसे कि जो आप जैसे कोई सा ब्रिज बना देते हैं, ठीक है, ब्रिज के पूरे पियर्स बना दिए हैं, तो पहला जो इसका जो स्पान है, पहला जो इसका जो डेक है, वो इसका जो पहला जो गर्डर है वो कैसा रखाएगा, रोल करते हुए, ठीक है। जो अबटमेंट से हम लोग क्या करेंगे, इसको रोल करते हुए लाएंगे और नेक्स्ट पियर में इसे अपन रखेंगे, ठीक है। तो रोलिंग मेथड में हम लोग क्या करेंगे, आपके जो पियर, आपके जो गर्डर्स हैं, गर्डर को रोलिंग करते हुए आपको लाएंगे और नेक्स्ट पियर्स में रखेंगे उसको, ठीक है। तो करके देखते हैं, एक बार देखते हैं इस चीज़ को कैसे कैसे काम करेगा। तो पहला जो मेथड है इरेक्शन बाय लिफ्टिंग मेथड, ठीक है। पहला क्या मेथड है, इरेक्शन बाय लिफ्टिंग मेथड। आपको नाम से ही समझ गए हो गए कि लिफ्टिंग मतलब जो नीचे गर्डर्स रखे हुए हैं, उस गर्डर को हमको क्या करना है, उस गर्डर को लिफ्ट करके हमें जोड़ना है, ठीक है, लिफ्ट करके हमारे पियर्स में रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल सा आपका जो भी गर्डर होगा, जो भी गर्डर क्या होगा, वो प्री कास्टेड होगा, तभी तो उसको लिफ्ट करोगे ना। तो प्री कास्टेड गर्डर को हम लोग क्या करेंगे, पहले अपन उसको जमीन में कास्ट करेंगे, ठीक है। आपका जो सरफेस होता है, सरफेस से अपन उसको कास्ट करने वाले, कास्ट करने के बाद जब वो अच्छे से अपना स्ट्रेंथ गेन कर लेगा, सही तरीके से मजबूत हो जाएगा, उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसको क्रेन के सहारे उठा के उस अपन पियर्स में रख देंगे, ठीक है। तो बस इतना ही काम है हमारे इरेक्शन बाय लिफ्टिंग मेथड में। तो इसमें जो इरेक्शन बाय लिफ्टिंग मेथड है, इस लिफ्टिंग मेथड में हम लोग 30 मीटर तक के स्पान को, अपन 30 मीटर को जिस स्पान में जो आपका ब्रिज रहेगा या आपका गर्डर रहेगा, उसे अपन क्या कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक का। अभी क्या हो रहा है पता है, अभी ऐसा ब्रिजेस बन रहे हैं जहाँ पे गर्डर नहीं है, ठीक है। सीधा का सीधा आपका क्या पूरा प्री कास्टेड ब्रिजेस है, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये गर्डर नहीं है, ये क्या पूरा प्री कास्टेड आपका एक पूरा ब्रिजेस ही है, ठीक है। जैसे कि आपका दिल्ली मेट्रो है,
दिल्ली मेट्रो में क्या पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है आपका पेंटागन शेप में, पेंटागन शेप में वही क्या उसका बीम है और वही उसका क्या है, वही गर्डर है और वही डेक है उसका, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी डिफरेंट टाइप के ब्रिजेस बन रहे हैं, तो उस चीज़ को अपन देखेंगे बाद में, ठीक है। तो इसमें अपन पढ़ सकते हैं इरेक्शन बाय लिफ्टिंग मेथड में, स्टील गर्डर अप टू स्पान ऑफ 30 मीटर कैन बी इजिली इरेक्टेड इफ द हाइट इज 5 to 6 मीटर। क्लियर यहाँ तक का? यहाँ तक तो ठीक है, मतलब 5 से 6 मीटर हाइट रहेगा तो 30 मीटर तक के लंबे स्पान वाले गर्डर या 30 मीटर स्पान वाले गर्डर को अपन क्या कर सकते हैं, आसानी तरीके से लिफ्ट कर सकते हैं। अगर 5 से 6 मीटर से ऊंचा आपका पियर्स का हाइट है तो कैसे करेंगे, ठीक है। इसके लिए करना यही है, लिफ्ट तो होगा लेकिन थोड़ा हैवी ड्यूटी आपके 2-3 प्रकार के यहाँ पे क्या यूज़ होने वाले हैं, मशीन यूज़ होने वाले हैं, मशीन मतलब क्रेन यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। जो लिफ्टिंग क्रेन होते हैं डिफरेंट टाइप के आते हैं लोड के हिसाब से, तो लोड के हिसाब से अपन क्या करेंगे उसको दूसरा मंगाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये कब यूज़ होगा देखेंगे, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर रिवर्स विच आर ड्राई फॉर द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ईयर। मतलब ये जो लिफ्टिंग मेथड है हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे मैक्सिमम जहाँ पे रिवर नहीं बहता है, ठीक है। जहाँ पे रिवर नहीं बहता है मैक्सिमम ईयर में, तो वहाँ पर अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, आपका इरेक्शन बाय लिफ्टिंग मेथड यूज़ करते हैं। ये तो बात हो रही है आपका नदी के ऊपर वाली बात हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर अपन रोड में ब्रिजेस बनाते हैं और हमको गर्डर रखने की जरूरत पड़ती है तब भी अपन क्या करते हैं, लिफ्टिंग मेथड का ही यूज़ करते हैं मैक्सिमम, ठीक है। इसके बाद अ प्लेटफॉर्म इज क्रिएटेड बाय फिलिंग अर्थ टू सफिशिएंट हाइट एंड लेवल। क्योंकि यहाँ पे क्रेन आने वाला है, तो क्रेन आने वाला है तो क्रेन का लोड भी जब ये इस चीज़ गर्डर को उठाएगा तो क्रेन का लोड भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो क्रेन के लोड को सही तरीके से सरफेस झेलने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले उस क्रेन के लिए बेस तैयार करना पड़ता है ना। बेस तैयार करेंगे तभी तो उस जो लोड आने वाला है, टोटल लोड आने वाला है आपके जो क्रेन के चक्के पे व्हील्स पे आने वाला है उसको तो झेल पाएगा ना। अगर नहीं होगा तो ऐसा क्या करेंगे, नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपका जो क्रेन ही है वो क्या हो जाएगा, धसक जाएगा ज़मीन में, क्योंकि इतना हैवी लोड रहेगा वो झेल नहीं पाएगा और आपका पूरा का पूरा क्रेन भी गिर सकता है, साथ ही साथ गर्डर भी गिर जाएगा। इसलिए अपन क्या करेंगे, पहले वहाँ का जो जहाँ पे अपन क्रेन को लाने वाले हैं उसके लेवल को सही तरीके से लेवल करेंगे और सफिशिएंट हाइट दे देंगे और सफिशिएंट उसको एकदम थोड़ा उसको हार्ड कर देंगे सरफेस को, ठीक है। तो ये चीज़ है, गर्डर आर असेंबल ऑन द रिवर बेड एंड फील्ड रिवेटेड बोल्टेड। ये चीज़ वही बताया मैं आप लोग को, गर्डर पहले ही बन चुका है, गर्डर क्या आपका प्री कास्टेड गर्डर है, गर्डर पहले ही बन चुका है, ठीक है। बाद में अपन उसको क्या कर रहे हैं, उसे लिफ्ट करके ला रहे हैं। इसके बाद दे आर लिफ्टेड इनटू पोजीशन बाय मींस ऑफ स्टिफ लेग डेरी क्रेन्स और ऑर्डिनरी रोप वर्क फ्रॉम द एंकर्ड क्रैब विंचेस। ये क्रेन के प्रकार हैं, ठीक है। डेरी क्रेन होता है अपने कंस्ट्रक्शन मटेरियल या ऐसा कुछ सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, वो सब में टाइप्स ऑफ क्रेन्स हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे डेरी क्रेन क्या होता है। उसके बाद द फ्लोरिंग एंड द ब्रेसिंग आर देन फिल्ड कनेक्टेड टू द गर्डर प्लेस इन द पोजीशन। जैसे कि हम गर्डर को रख देते हैं वैसे ही अपन क्या करेंगे, आपका वहाँ पे कुछ अटैचमेंट होगा सही तरीके से, ऐसा अटैचमेंट होगा, वो ऐसा अटैच होगा, मतलब क्या होगा, इसको अपने को सही तरीके से फिट करना है। जब अपन लिफ्ट करके पियर्स के ऊपर रखने वाले हैं हमारे गर्डर को पियर्स के ऊपर, तब क्या करते हैं, उसको सही तरीके से फिट करते हैं, उसका सबका खांचा बना हुआ रहता है, उस खांचा में उसको फिट करना रहता है, ठीक है। तो ये था आपका इरेक्शन बाय लिफ्टिंग मेथड। सिंपल सा क्रेन है, ज़्यादा इसमें सोचना समझना नहीं है, सिंपल सा क्रेन है, क्रेन लिफ्ट करेगा किसको, गर्डर को, और आपका वो सही पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। कौन, गर्डर। इसके बाद है नेक्स्ट मेथड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका डायग्राम दिया हुआ है, बीच में नदी है, नदी के बाद का क्या आ गया, क्रेन आ गया, क्रेन क्या उठा रहा है, मेन गर्डर उठा रहा है और मेन गर्डर को यहाँ पे सीटिंग पोर्शन पे रख देगा, ठीक है। वैसे टाइप का एक सिंगल क्रेन ऐसा काम कर सकता है और डबल क्रेन दो साइड से ऐसा काम कर सकते हैं। उसके बारे में डायग्राम है छोटा सा, ठीक है, नॉर्मल। और ये आप देख सकते हैं जो आपका स्टील ब्रिजेस है कैसा शिफ्ट हो रहा है क्रेन के सहारे, दिख रहा है आप लोगों को, सेम टू सेम ब्रिज आपका यही बना हुआ है रोड के ऊपर। ये तो अभी शायद रिवर के पास बन रहा होगा या रोड के पास ही बन रहा है, सेम टू सेम ऐसा ही ब्रिज और ऐसे ही क्रेन आए थे रायपुर में भी, ठीक है, इस ब्रिज को बनाने के लिए काशीराम नगर में। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इरेक्शन बाय स्टैगिंग मेथड। स्टैगिंग मेथड क्या होता है, मैंने आपको बताया स्टैगिंग मेथड में सिंपल सा आपका फ्रेमवर्क है, हम लोग फ्रेमवर्क रेडी करेंगे और फ्रेमवर्क रेडी करने के बाद सीधा कास्टिंग करेंगे ऊपर सुपर स्ट्रक्चर में, ठीक है। पहले फ्रेमवर्क बनाएंगे फिर सुपर स्ट्रक्चर में आपका गर्डर का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होता है आपका सिंपल सा स्टैगिंग, इरेक्शन बाय स्टैगिंग मेथड। क्लियर है यहाँ तक का। देख सकते हैं इरेक्शन बाय स्टैगिंग मेथड में फेवरेबल कंडीशन क्या है, डेप्थ ऑफ वाटर इन द रिवर इज शैलो। आपका जो डेप्थ है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। शैलो किसको बोलते हैं, जिसकी विड्थ ज़्यादा है और डेप्थ कम है। याद है आपको शैलो फाउंडेशन किसे कहते हैं, जिसकी विड्थ ज़्यादा है और डेप्थ कम है। और आपका डीप फाउंडेशन क्या होता है, ठीक है, इस प्रकार से पढ़े थे, जिसका डेप्थ ज़्यादा और विड्थ कम है, वेल फाउंडेशन होता है ना। तो ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से, शैलो किसको बोल रहे हैं, डीप किसको बोल रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे अपन देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका 1 मिनट, ठीक।
ठीक है। हाइट ऑफ सुपरस्ट्रक्चर अबव द रिवर शुड नॉट बी एक्सेसिव। जब अपन फ्रेमवर्क करते हैं तो फ्रेमवर्क अपन उस स्थान पे करते हैं जिसकी हाइट कम है, ठीक है। 3 से 6 मीटर है, 3 से 5 मीटर, तब तक अपन फ्रेमवर्क कर सकते हैं। जैसे जैसे अपन फ्रेमवर्क की हाइट को बढ़ाते जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा आपका। फ्रेम क्या बगल होना स्टार्ट होगा, बगल होगा तो लोड झेल नहीं पाएगा उसको, ठीक है। इसलिए जब भी अपन फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे तब तक अपन क्या करेंगे, जो कम हाइट का ब्रिजेस होगा और अगर वहाँ पे अपन को कास्टिंग करना पड़ेगा आपका गर्डर का, तब अपन क्या यूज़ करेंगे, स्टैकिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक का। फिर आगे देखते हैं, स्टैकिंग कंसिस्ट ऑफ ट्रेस्टल फ्रेम्स विच में बी ऑफ स्टील और टिम्बर। ठीक है, मैंने आपको बताया फ्रेमवर्क यही आपका स्टील या टिम्बर का हो सकता है। तो यही आपका मेनली है आपका किसके बारे में, स्टैकिंग के बारे में। मैं इसका आपको डायग्राम दिखाता हूँ, यहाँ पे डायग्राम है कि नहीं देख लेते हैं। हाँ, आपको दिख रहा है यहाँ पे स्टैकिंग बाय डायग्राम, यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है इरेक्शन बाय स्टैकिंग में। सिंपल सा आपका क्या है यहाँ पे फ्रेमवर्क है ना, क्या है यहाँ पे फ्रेमवर्क है, यहाँ पे स्टील फ्रेमवर्क है। आप वहाँ पे वुडन फ्रेमवर्क भी लगा सकते हैं और सीधा अपन क्या कर रहे हैं, कास्टिंग कर सकते हैं यहाँ पे कंक्रीट का। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये कर रहा है, यहाँ पे जो फोटो में दिख रहा है, यहाँ पे आपका फ्रेमवर्क भी लगा है और यहाँ पे लिफ्ट भी कर रहा है। ठीक है, आप सिंपल क्या कर सकते हो, बहुत सा फ्रेमवर्क बना के कास्टिंग भी कर सकते हो। जैसे कि आपका बहुत सारे ब्रिजेस में होता ही है यार, ये मैक्सिमम होता है। फ्रेमवर्क बनाते हैं, फ्रेमवर्क बनाने के बाद अपन क्या करते हैं, वहाँ पे गर्डर का कास्टिंग करते हैं। फिर गर्डर कास्टिंग हो जाता है, फिर ऊपर में अपन क्या करते हैं, आपका डेक का निर्माण करते हैं। ठीक है, डेक का वहाँ पे कास्टिंग करेंगे। तो ये है सिंपल सा आपका इरेक्शन बाय स्टैकिंग मेथड। इसके बाद जो नेक्स्ट है इरेक्शन बाय फ्लोटिंग मेथड। बहुत बढ़िया मेथड है, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो क्रेन है, क्रेन आपका बोट में ही फिक्स है। ठीक है, क्रेन तो है यहाँ पे क्या है, क्रेन ही है। क्रेन को अपन क्या कर रहे हैं, आपके शिप पे उसको ऐसा शिप आता है जिसमें क्रेन्स लगे होते हैं। ठीक है, तो वो क्रेन क्या करेगा, फ्लोट होते हुए आएगा आपका गर्डर को लेते हुए और आपके गर्डर को वहाँ पे रख देगा। ठीक है, कहाँ पे, पियर्स के ऊपर। देखेंगे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम, पहले देख लो डायग्राम में क्या हो रहा है। यहाँ पे पूरा का पूरा ब्रिज डेक सबको उठा के ला रहा है और यहाँ पे बस क्या करने वाला है, उसे कनेक्ट करने वाला है। ठीक है, तो सिंपल सा मेथड है ये। तो देखेंगे मेथड सिंपल है लेकिन प्रोसीजर बहुत ही भारी होगा ना, ये खतरनाक होता है। थोड़ी सी भी गड़बड़ होगी तो क्या होगा, पूरा का पूरा आपका शिप जो है डूब सकता है और पूरा का पूरा आपका गर्डर भी नीचे आ जाएगा, डूब जाएगा और पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो ये सब हमको बहुत सोच समझ के ध्यान देते हुए पूरी डिजाइनिंग वर्क करनी है ना। तो देख सकते हैं इरेक्शन बाय फ्लोटिंग मेथड में थ्योरेटिकल पार्ट। फेवरेबल कंडीशन फॉर दिस मेथड आर डेप्थ ऑफ वाटर इन द रिवर इज मोर। आपका डेप्थ बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे शिप आने वाले हैं, बड़े बड़े शिप आने वाले हैं, तो आपका डेप्थ तो ज़्यादा ही होना चाहिए, है ना। फिर फ्लोटिंग बैरगेस एंड पेंटून्स आर यूज टू कैरी द स्टील गर्डर। ठीक है, यहाँ पे आपका स्टील गर्डर के बारे में है। तो ये जो आपका जो फ्लोटिंग बैरगेस और पेंटून्स लिखा हुआ है, ये एक प्रकार का क्या है, एक बोट ही है ना, एक शिप का प्रकार है। आप इस शिप को प्रकार को देख सकते हो। क्लियर है। पेंटून्स में आपका नीचे जो आपका जो शिप होता है, शिप के नीचे क्या होता है, पूरा का पूरा एक, जैसे कि आपने ट्यूब देखा हुआ, ट्यूब में जैसे हवा भरते हैं वैसा ट्यूब यहाँ पे चारों तरफ लगा हुआ रहता है, तो वो पेंटून्स टाइप में आ जाता है। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का शिप के प्रकार है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कहाँ गया, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ब्रिज इज असेंबल ऑन द बैरगेस एंड इज फ्लोटेड इनटू द पोजीशन व्हेन कंप्लीट। मतलब ब्रिज इज असेंबल ऑन द बैरगेस। बैरगेस मतलब एक प्रकार का शेप ही है, उस शेप के ऊपर ही अपन क्या कर रहे हैं, कास्टिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं हमने सरफेस पे कास्टिंग किया है, फिर सरफेस के कास्टिंग को लिफ्ट में मतलब लिफ्टिंग करते हुए लाएंगे और आपके शिप में रखेंगे, फिर शिप उसको ले जाएगा। ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। जब हमको पता है कि हमको शिप से ही फ्लोट करना है, फ्लोट करके हमारी गर्डर को रखना है, तो अपन क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो कास्टिंग ही है वो अपन कहाँ करेंगे, शिप के ऊपर ही करेंगे, है ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, द बारगेस आर सो पोजिशन दैट स्पान इज ओवर द फाइनल अलाइनमेंट व्हेन द जैक्स आर यूज्ड टू लोअर द स्पान ऑफ द बेरिंग। मतलब यहाँ पे क्या आपका सब चीज़ एकदम सिस्टमेटिक और आपका सही डायमेंशन होना चाहिए। क्योंकि जब अपन क्या करते हैं, जब अपन लिफ्ट करते हैं ना, लिफ्ट करके हम लोग पीएस में रखने वाले होते हैं, तो वहाँ पे किसी भी प्रकार की दिक्कत वहाँ पे हम नहीं सह पाएंगे, है ना। तो वहाँ पे अगर आपका जो खाचा है, खाचा सही तरीके से फिट ही नहीं होगा तो क्या कर पाओगे, है ना। तो हमको सही तरीके से डायमेंशन ही इसको सही तरीके से लेना है। ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे फाइनली द बारगेस आर संक बाय फ्लोटिंग द टैंक्स। मतलब आपका क्या है, जब आप कास्टिंग कर लोगे, सही डायमेंशन रहेगा, फिर आपका जो शेप है, शेप आपका फ्लोट होते हुए जाएगा, कहाँ पे, पियर्स के पास जाएगा और पियर्स
पियर्स के ऊपर आपका ब्रिज को गर्डर को रख देगा। ठीक है, तो ये सिंपल इरेक्शन बाय फ्लोटिंग मेथड है। इतना सारा थ्योरेटिकल पार्ट है, कुछ कुछ इसमें क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट में कुछ कुछ यहाँ पे कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। तो सिंपल नाम से इसको डिस्क्राइब करना, मैं सही बता रहा हूँ। नाम क्या है, इरेक्शन बाय फ्लोटिंग, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, गर्डर को फ्लोट करते हुए लाएंगे। तो लिखना ऐसे है आपको सिंपल सा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लोटिंग मेथड में आपका शिप का इस्तेमाल कर रहे हैं और शिप के ऊपर ही अपन क्या करेंगे, गर्डर का कास्टिंग करेंगे। और कास्टिंग करने के बाद जब कास्टिंग हो जाएगा सही तरीके से, सही डायमेंशन में, उसके बाद हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये, उसको क्या करेंगे, पूरा का पूरा आपका बोट के साथ उसको फ्लोट करते हुए कहाँ तक लाएंगे, ब्रिज तक लाएंगे जहाँ पानी भरा होगा, जहाँ पे सफिशिएंट डेप्थ होगा, और फिर उसे अपन वहाँ पे लिफ्ट करके वहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इरेक्शन बाय फ्लोटिंग मेथड है। इसके बाद देख सकते हैं ये डायग्राम है उसी का। इसके बाद इरेक्शन बाय रोलिंग। इरेक्शन बाय रोलिंग में आपको यही बता रहा था कि ऐसा ब्रिजेस, इस ब्रिजेस में अपन क्या कर रहे हैं, जो गर्डर्स है, गर्डर को अपन रोल करते हुए लाएंगे। ऐसा इक्विपमेंट हमारे पास, ऐसा एक डिवाइस है, उससे अपन क्या करेंगे, आपके गर्डर्स को रोल करते हुए लाएंगे और रोल करते हुए अबटमेंट से नेक्स्ट पियर में आपका डेक और गर्डर दोनों ही रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टमैटिक होगा काम कि रोलिंग करते हुए हम लोग क्या करेंगे, अबटमेंट जो आपका अप्रोच रोड बनेगा, अप्रोच रोड से हम लोग रोलिंग करते हुए लाएंगे। अप्रोच रोड से कहाँ तक पहुंचेंगे अपन, अबटमेंट तक पहुंचेंगे। अबटमेंट के बाद रोलिंग करते हुए आपका कहाँ तक जाएगा, आपका जो ब्रिज या आपका जो डेक है या आपका गर्डर है वो कहाँ तक जाएगा, नेक्स्ट पियर तक जाएगा और उसको वहाँ पे सही तरीके से रखेगा। ठीक है, आपको अभी समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। डायग्राम से आपको सब चीज़, ठीक है। अभी आपको एक डायग्राम दिख रहा है, एक डायग्राम में आपको एक गाड़ी दिख रहा है, आपको एक व्हीकल दिख रहा है। उस व्हीकल में ये व्हीकल्स आपके क्या लगे हैं, व्हील्स लगे हुए हैं। व्हील्स क्या होता है, रोलर सपोर्ट, ये प्रकार का ये क्या है, रोलिंग होता है। तो रोलिंग करते हुए आपका ब्रिज ऐसा पकड़ा हुआ रहेगा। यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा, आपका पूरा का पूरा क्या है, यहाँ पे कास्टेड आपका पेंटागन शेप में क्या है, यहाँ पे आपका ये ट्रापेजोइडल शेप में क्या है, यहाँ पे पूरा का पूरा ब्रिज है ना। इसमें डेक भी इसी में है और आपका पूरा डेक और गर्डर साथ ही साथ रहता है ना, पूरा कास्टिंग रहता है। इसको रोल करते हुए लाएंगे। अभी यहाँ पे अप्रोच रोड में, अप्रोच रोड में रोल करते हुए लाएंगे और इसको फर्स्ट गर्डर में रख देंगे। जैसे ये फर्स्ट गर्डर में रखाएगा और सही तरीके से फिटिंग हो जाएगा इसका, वैसे पर क्या करेंगे, आपका फर्स्ट गर्डर से आपका जो यहाँ पे अपन पहला रख दिए हैं, इस पहले वाले पोर्शन पे, पहले डेक में भी आपका ये आपका जो रोलिंग व्हीकल है, रोलिंग व्हीकल आएगा और नेक्स्ट गर्डर में रखेगा। ऐसा सीक्वेंस बाय सीक्वेंस ऐसा आपका गर्डर रखते जाएगा और आपका ब्रिज का निर्माण बनते रहेगा। ठीक है, अभी मैक्सिमम जो चाइना वाइना है वहाँ मैक्सिमम जो यूज़ करते हैं इसी प्रकार का यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। आपको पूरा का पूरा कास्टिंग सरफेस पे करना है बाहर साइड, और बाद में आप रोलिंग करते हुए सटासट यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ब्रिज आपका जो पियर्स या आपका डेक है वो यहाँ पे रखा जाएगा और आपका ब्रिज बहुत ही जल्दी बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग कम से कम होगा। क्लियर है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट बताता हूँ आप लोगों को। देखो ऐसा ही इरेक्शन बाय रोलिंग भी सेम है और इरेक्शन बाय लॉन्चिंग ऑफ सिंगल गर्डर स्पान भी वैसा ही ऑलमोस्ट। ठीक है, यहाँ पे भी रोलिंग का ही सपोर्ट ले रहे हैं। ठीक है, देखेंगे दिस मेथड इज अडॉप्टेड फॉर इरेक्शन, This method is adopted for erection of continuous girder on deep gorges. First span near the abutment is erected by any one method of erection. Girders of the first span are brought to the required position by rolling them from the abutment through the erected span. This method is also known as the incremental launching method and has become very popular for the concrete girder. Second span is cantilevered when it projects from the erected span and acquires counterweight for its stability. तो ये सब इतना भारी भारी इंग्लिश वर्ड लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको हिंदी बता दिया। इरेक्शन बाय रोलिंग में क्या है, सिंपल सा आपका अबटमेंट से गर्डर होते हुए आएगा, रोल करते हुए आएगा एक व्हीकल से। उस व्हीकल से पहले अबटमेंट से पहला जो आपका पियर्स रहेगा वहाँ तक एक रोल करते हुए आपको बिछाएगा क्या, गर्डर, या आपका पूरा का पूरा ब्रिज रहेगा, पूरा का पूरा वो डेक रहेगा। वो अपन उसको जैसा अपन कास्टिंग कर रहे हैं उस पर वो डिपेंड करता है। ठीक है, अपन क्या वहाँ पे रोल करके करते हुए ले जा रहे हैं। तो सेम टू सेम ऐसा ही है, इरेक्शन बाय रोलिंग बोलो या इरेक्शन बाय आपका सिंगल गर्डर स्पान बोलो, सेम टू सेम वैसा ही है। इसमें भी अपन क्या करें, डायग्राम देख सकते हैं आप। डायग्राम में क्या हो रहा है, पहला तो आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका अबटमेंट्स है ना। पहला क्या हमें रहता है, जो आपका सपोर्ट करेगा वो अबटमेंट्स रहेगा। अबटमेंट्स पे अपन क्या कर रहे हैं, वहाँ पे आपका जो अप्रोच रोड है, अप्रोच रोड से अपन क्या ला रहे हैं, आपका गर्डर्स ला रहे हैं, गर्डर को रोल करते हुए ला रहे हैं और यहाँ से सीधा का सीधा आपका सिंगल स्पान ब्रिज यहाँ पे बन जाएगा। इसका नाम सिंगल गर्डर स्पान इसलिए है, अगर आपका छोटे छोटे विड्थ का आपका ब्रिज बनाने वाले हैं अपन, तो उस ब्रिज में अपन कैसा यूज़ करेंगे, इसी प्रकार का मेथड यूज़ करेंगे, इरेक्शन बाय लॉन्चिंग सिंगल गर्डर स्पान। और यहाँ पे जब अपन मेथड यूज़ कर रहे हैं, दूसरा मेथड यूज़ कर रहे हैं, वो कैसा टाइप का मेथड है, रोलिंग मेथड है ना। सिंगल स्पान मेथड तो
है ही, आपका सिंगल स्पान में ही आपका ब्रिज का जो डेक है वो कंप्लीट बन जाएगा। तो यहाँ पे अपन उस गर्डर को कैसे ला रहे हैं, आपका रोल करते हुए ला रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे इंटरलेट आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईच गर्डर इज फर्स्ट असेंबल ऑन अ ट्रैक ऑफ रोलर बिहाइंड वन ऑफ द अबटमेंट एंड इज कैंटिलीवर्ड एज फार एज पॉसिबल ओवर द स्पान, ठीक है। तो ये है चीज़ है। द लिफ्टिंग ब्लॉक्स आर देन फास्टन टू द आउटमोस्ट पॉइंट ऑफ द गर्डर एंड द हैवी वायर इज कपल्ड टू द विंच, ठीक है। मतलब आपको जब गर्डर यहाँ पे फिट कर दोगे सही तरीके से, तो आपको सही तरीके से उसको ज्वाइन करना है ना, क्योंकि वो सब खाचा खाचा बना हुआ रहता है, खाचे में सही तरीके से फिटिंग करना है। क्लियर है यहाँ तक का। इसके बाद रियर एंड ऑफ द गर्डर इज टाइड टू अनदर विच इज रिलीज्ड स्लोली सो दैट सडन फॉरवर्ड मोशन में नो टेक प्लेस। हमको करना क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक कैंटिलीवर पोर्शन आने वाला है, तो कैंटिलीवर पोर्शन के लोड को सही तरीके से झेलने के लिए इसके लेफ्ट साइड में एकदम सही से काउंटर वेट देना हम लोग को, ताकि ऐसा वो ढह ना जाए, है ना। हमको सही तरीके से पूरा बैलेंस बनाना है सही तरीके से, ताकि आपका गर्डर ढहे नहीं लोड के कारण, सही तरीके से काउंटर वेट हमको देना है, ठीक है। तो ये है आपका इरेक्शन बाय लॉन्चिंग ऑफ सिंगल गर्डर मेथड। ये एक डायग्राम दिख रहा है इरेक्शन बाय लॉन्चिंग सिंगल गर्डर मेथड तो नहीं है, डिफरेंट गर्डर है। यहाँ पे आपका लिफ्टिंग इरेक्शन बाय लिफ्टिंग वाला यहाँ पे यूज़ हो रहा है ना, डिफरेंट यहाँ पे आपके गर्डर से गर्डर ये आपका पूरा डेक था, डेक को अपन क्या कर रहे हैं, फ्लोटिंग मेथड के सहारे लिफ्ट करते हुए यहाँ पे अटैच कर रहे हैं, ठीक है। एक सिंपल सा डायग्राम है, ठीक है। तो ये था आपका इरेक्शन ऑफ स्टील गर्डर के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट जो पढ़ेंगे अपन क्या पढ़ेंगे, इरेक्शन ऑफ ट्रस ब्रिज, ठीक है। इरेक्शन ऑफ ट्रस ब्रिज मतलब वो स्टील का ही रहेगा ट्रस, है ना, उसी के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं कि उसको अपन कैसे कैसे इरेक्ट कर सकते हैं, मतलब कैसे कैसे उसको अपन पियर्स के ऊपर बैठा सकते हैं, सही तरीके से अपन ब्रिज बना पाएंगे, ठीक है। तो उसी के बारे में नेक्स्ट टॉपिक हमारा, वो जो टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज इतना सारा बहुत सारा टॉपिक था, इससे आप पढ़िए समझिए, और नहीं समझ आएगा तो बिल्कुल पूछिए, ठीक है। आसान भाषा में समझाएं, आसान भाषा लिखोगे एग्जाम में, हिंदी जैसे कि पॉलिटेक्निक स्टूडेंट अपन लिख सकते हैं हिंदी में, तो बहुत ही हमको हेल्प मिलेगा, ठीक है। बस आपको सुन के सही तरीके से समझना है कि क्या बोला जा रहा है, कैसे बोला जा रहा है, और उस शब्द को पढ़ के कैसे समझाया जा रहा है, ठीक है। इसको समझ गए ना, तो आप बस सामने का बस हेडिंग पढ़ोगे, और हेडिंग पढ़ने के बाद आप पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ये था आपका मेथड फॉर इरेक्टिंग ऑफ स्टील ब्रिजेस। इसके बाद जो नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन क्या पढ़ेंगे, इरेक्शन ऑफ ट्रस ब्रिजेस, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।